नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत से पढ़ेंगे प्रथमः पाठः पहला पाठ, जिसका नाम है बुद्धि एव अस्माकं बलम, अर्थात बुद्धि ही हमारा बल है। एकः बलवान सिंह आसीत्। एकः अर्थात एक, बलवान अर्थात बलशाली, सिंह शेर, आसीत् था, एक बलवान शेर था। सह वनस्य राजा आसीत्। सह वह, वनस्य वन का अर्थात जंगल का, राजा आसीत् राजा था, वह जंगल का राजा था। सर्वे पशवः सिंहात् भीताः आसन्। सर्वे पशवः अर्थात सभी पशु, सिंहात शेर से, भीताः डरे हुए, आसन थे, सभी पशु शेर से डरे हुए थे। सिंह प्रतिदिनं पशून् मारयति स्म। सिंह अर्थात शेर प्रतिदिनम हर रोज, पशून पशुओं को, मारयति स्म मारता था, शेर हर रोज पशुओं को मारता था। पशूनां संख्या न्यूनतरः अभवत्। पशूनां संख्या अर्थात पशुओं की संख्या, न्यूनतरः पहले से कम, अभवत हो गई, पशुओं की संख्या पहले से कम हो गई। सिंहात् भीतः पशवः गुहासु वसन्ति स्म। सिंहात् भीतः शेर से डरे हुए, पशवः पशु, गुहासु गुफाओं में, वसंती सम रहते थे, शेर से डरे हुए पशु गुफाओं में रहते थे। एकदा सिंह बुभुक्षितः आसीत्। एकदा एक बार, सिंह शेर, बुभुक्षितः भूखा, आसीत् था, एक बार शेर भूखा था। इतस्ततः भ्रमन् सः एकां गुहाम् अपश्यत्। इस ततः इधर उधर, भ्रमण घूमते हुए, सह उसने, एकाम गुहाम एक गुफा को, अपश्यत देखा, इधर उधर घूमते हुए उसने एक गुफा को देखा। सह अचिंत्यत उसने सोचा, अत्र अवश्यम एव पशुः भविष्यति। अत्र यहाँ, अवश्यम एव अवश्य ही, पशुः भविष्यति पशु होगा, यहाँ अवश्य ही पशु होगा। अहम तम खादित्वा तृप्तः भविष्यामि। अहम मैं, तम खादित्वा उसे खाकर, तृप्तः भविष्यामि तृप्त हो जाऊंगा, मैं उसे खाकर तृप्त हो जाऊंगा। एवं एषा गुहा अपि मम भविष्यति। एवं इस प्रकार, एषा गुहा अपि यह गुफा भी, मम भविष्यति मेरी होगी, इस प्रकार यह गुफा भी मेरी होगी। परम गुहायाः स्वामी एकः शृगालः आसीत्। परम लेकिन, गुहायाः गुफा का, स्वामी मालिक, एकः शृगालः एक भेड़िया, आसीत् था, लेकिन गुफा का मालिक एक भेड़िया था। सह अतीव बुद्धिमान आसीत्। सह वह, अतीव बहुत अधिक, बुद्धिमान आसीत् बुद्धिमान था, वह बहुत बुद्धिमान था। सायंकाले यदा सह गुहां प्रति आगच्छत्, तदा मार्गे सह सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत्। सायंकाले शाम के समय, यदा सह जब वह, गुहां प्रति आगच्छत् गुफा की ओर आया, तदा मार्गे तब रास्ते में, सह सिंहस्य उसने शेर के, चरणचिह्नानि अपश्यत् पैरों के निशान देखे। शाम के समय जब वह गुफा की ओर आया, तब उसने रास्ते में शेर के पैरों के निशान देखे। शृगालः अचिंत्यत। भेड़िए ने सोचा, सिंह तु अवश्यम एव गुहायाः अभ्यंतरम भवेत्। सिंह तु शेर तो, अवश्यमेव अवश्य ही, गुहायाः गुफा के, अभ्यंतरम अंदर, भवेत् होगा, शेर तो अवश्य ही गुफा के अंदर होगा। तदा किम करणीयम। तदा अर्थात तब, किम क्या, करणीयम करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए। इति विचार्य सह एकम उपायम अचिंत्यत। इति विचार्य ऐसा विचार करके, सह उसने, एकम उपायम एक उपाय, अचिंत्यत सोचा, ऐसा विचार करके उसने एक उपाय सोचा। गुहायाः समीपम गत्वा सह शृगालः उच्चै अवदत्। गुहायाः गुफा के, समीपम गत्वा नजदीक जाकर, सह शृगालः उस भेड़िए ने, उच्चई अवदत जोर से कहा। गुफा के नजदीक जाकर उस भेड़िए ने जोर से कहा, अयि गुहे, हे गुफा, अहम आगच्छम, मैं आ गया,
प्रतिदिनम इव कथ्य, प्रतिदिन की तरह ही कथ्य कहो। सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, सब जगह कुशल है अथवा नहीं। हे गुफा, मैं आ गया। प्रतिदिन की तरह ही कहो, सभी जगह कुशल है अथवा नहीं। सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा, यदि अहम उत्तरम न दास्यामि तदा तु शृगालः गमिष्यति। यदि मैं उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, तदा तु, तब तो, शृगालः, भेड़िया, गमिष्यति, चला जाएगा। यदि मैं उत्तर नहीं दूंगा तब तो भेड़िया चला जाएगा। अतः सह अकथ्यत, अतः इसलिए सह अकथ्यत, उसने कहा, आगच्छ, आ जाओ। अत्र सर्वम कुशलम अस्ति, यहाँ सर्वम अर्थात सब कुछ, कुशलम अस्ति, कुशल है। इसलिए उसने कहा, आ जाओ, यहाँ सब कुछ कुशल है। शृगालः सत्यम ज्ञात्वा तत्क्षणम एव अधावत्। शृगालः, भेड़िया, सत्यम ज्ञात्वा, सच को जानकर, तत्क्षणम, उसी क्षण, एव ही, अधावत्, दौड़ गया। भेड़िया सच को जानकर उसी क्षण ही दौड़ गया। किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा सिंह गुहायाः बहिः आगच्छत्। किंचित, कुछ, कालम, समय, प्रतीक्षां कृत्वा, प्रतीक्षा करके, सिंह, शेर, गुहायाः बहिः, गुफा के बाहर, आगच्छत्, आ गया। कुछ समय प्रतीक्षा करके शेर गुफा के बाहर आ गया। तदा इतस्ततः पश्यन् सिंह पश्चातापं कृत्वा बुभुक्षितः एव अतिष्ठत्। तदा तब, इतस्ततः इधर उधर, पश्यन् देखकर, सिंह शेर, पश्चातापं कृत्वा पश्चाताप करके, बुभुक्षितः एव भूखा ही, अतिष्ठत् रह गया। तब इधर उधर देखकर शेर पश्चाताप करके भूखा ही रह गया। उचितम एव कथितम, उचितम अर्थात सही, एव ही, कथितम कहा गया है, उचित ही कहा गया है। सर्वाणि कार्याणि बुद्धया एव सिद्ध्यन्ति। सर्वाणि कार्याणि अर्थात सभी कार्य, बुद्धया एव, बुद्धि से ही, सिद्ध्यन्ति, पूरे होते हैं। सभी कार्य बुद्धि से ही पूरे होते हैं। अतः बुद्धि एव अस्माकं बलम अस्ति, इसलिए बुद्धि एव, बुद्धि ही, अस्माकं बलम अस्ति, हमारा बल है। इसलिए बुद्धि ही हमारा बल है। तो बच्चों, ये था आपके पाठ 1 का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।